हेलो दोस्तों, हमारे चैनल शैक्षिक जगत राजस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है और आपको बार बार नमस्कार है। आज हमारा टॉपिक है संविधान का भाग नंबर 2, नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11 तक। आज इस टॉपिक में हम अनुच्छेद या संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख है, उस डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो आइए अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक का विस्तृत अध्ययन करते हैं। अनुच्छेद 5, संविधान की प्रारंभ की तारीख से, मतलब संविधान का जब निर्माण हो रहा था तो प्रत्येक व्यक्ति इस देश का नागरिक समझा जाएगा। कि संविधान का जब प्रारंभ हो रहा था उसी दौरान से ये वक्तव्य दिया जा रहा था कि प्रत्येक व्यक्ति इस देश का नागरिक समझा जाएगा जिसका भारतीय क्षेत्र में अधिवास है, अर्थात वह भारतीय क्षेत्र में रहता है तथा उसका जन्म भारत में हुआ हो, क्या तो वो भारत में रहता हो या उसका जन्म भारत में हुआ हो। तीसरा पॉइंट इसमें लिखा है कि उसके माता पिता में से किसी का जन्म भारत में हुआ हो एवं वह 5 वर्षों तक निवास किया हो। क्या तो उसके माता पिता यहाँ पर रहे हों या वे 5 वर्ष तक यहाँ देश में रहे हों तो उनको भी नागरिकता देय होगी। इसका स्पष्ट उल्लेख अनुच्छेद 5 में है। अनुच्छेद 6, संविधान के अनुच्छेद 6 में पाक से भारत को प्रव्रजन करने वाला व्यक्ति, अर्थात पाकिस्तान से जो भारत आए हैं, आज़ादी और देश का विभाजन हुआ उस समय, तो पाक से भारत को प्रव्रजन करने वाला व्यक्ति संविधान के प्रारंभ की तारीख से इस देश का नागरिक समझा जाएगा। अर्थात जो पाकिस्तान से भारत में जो आए, विभाजन के समय जो त्रासदी हुई, दंगे हुए, उसके दौरान जो पाकिस्तान से जो लोग भारत में आए हैं उनका भी संविधान के प्रारंभ की पहली तारीख से ही भारत का नागरिक समझा जाएगा। वह या उसके माता पिता में से कोई जन्मा था, अर्थात क्या तो वह स्वयं पाकिस्तान में जन्मा था या उसके माता पिता वहाँ जन्मे थे या उनके माता पिता भारत में जन्मे थे, उसके बाद में पाकिस्तान में जाकर रहने लगे थे। 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में चला आया था, अर्थात 19 जुलाई 1948 से पहले अगर वो भारत में आ गया है तो उसे भारत का नागरिक समझा जाएगा। अनुच्छेद 7, भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाला व्यक्ति, अर्थात भारत से जो पाकिस्तान जो नागरिक चला गया है और वह 1 मार्च 1947 के बाद वापस आ गया है तो उसको भी भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी, क्योंकि कुछ लोग पाकिस्तान चले गए थे फिर वापस आ गए। अगला अनुच्छेद है 8, भारतीय मूल उद्भव का व्यक्ति यदि भारत से बाहर निवास करता है तो वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकेगा। भारतीय मूल का अगर व्यक्ति किसी दुनिया के किसी भी देश में अगर वास कर रहा है, रह रहा है, तो वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। अगर उसका मूलवास उसकी पूर्व पीढ़ियों का भारत में रहा है तो उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। अनुच्छेद 9, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राष्ट्र की नागरिकता ग्रहण करता है, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राष्ट्र की नागरिकता ग्रहण करता है तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अर्थात यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से किसी विदेशी राष्ट्र या किसी दूसरे राष्ट्र की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। इसका स्पष्ट उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 9 में है। अगला अनुच्छेद रहा है इसमें 10, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना।
संविधान के अनुच्छेद 10 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, अर्थात भारत की संसद ही नागरिकता छीनने, नागरिकता का त्याग करवाने या नागरिकता से वंचित करने का प्रावधान कर सकती है। अन्यथा प्रत्येक नागरिकों को प्रावधान है कि वह उसकी नागरिकता के अधिकार बने रहेंगे। इसका स्पष्ट उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 10 में है। अर्थात नागरिकता संबंधित अधिकार क्षेत्र केवल संसद को है और किसी का नहीं। अगला है अनुच्छेद 11। नागरिकता से संबंधित उपबंधों को विनियमित करने तथा उनकी समाप्ति और अर्जन के लिए विधि का बनाने की शक्ति संसद के पास है। अगर किसी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित किया जाता है या किसी व्यक्ति को नागरिकता दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, इसका फैसला सरकार नहीं कर सकती, भारतीय संसद करेगी। यह अधिकार अर्जन अर्थात नागरिकता देने और छीनने सभी का अधिकार संसद को है, किसी व्यक्ति विशेष या किसी संस्था को नहीं है। इसका फैसला भारतीय संसद में होगा। तो ये था साथियों संविधान का भाग 2, जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का प्रावधान किया गया था। अगर आपको ये अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।